वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए प्रस्तुत बजट देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बिल्कुल सही कदम है। केंद्रीय बजट 2021-22 के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में कौन से क्षेत्र की क्या आवश्यकता है, उन सब का इस बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। कोरोना महामारी के कारण देशवासियों में यह आस जगी हुई थी कि स्वास्थ्य सेवाएं उस सबको उपलब्ध करवाने के लिए इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष अधिमान दिया जाएगा। तो बजट में केंद्र सरकार ने भी स्वास्थ्य क्षेत्र का पूरा ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 137% का इजाफा किया है। 2,38,000 करोड़ रुपए का बजट स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रखा गया है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि इस बजट से देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी सुविधाएं जुटाएगा, आत्मनिर्भर होगा और विदेशों की मदद भी कर पाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहले जो हथियार हम इंपोर्ट करते थे, अब देश उन हथियारों को निर्यात करने वाला देश बन रहा है। कृषि क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों के लिए किया गया है। जल जीवन मिशन का दायरा बढ़ाकर अब शहरी क्षेत्रों को भी इसमें लिया गया है। न्यूट्रिशन मिशन हमारे विकास के कदमों की प्रामाणिकता बताता है। कहाँ तो पहले फूड सिक्योरिटी की बात होती थी और अब पौष्टिक भोजन सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी नए प्रावधान किए गए हैं। उच्च शिक्षा आयोग बनाने की बात की गई है। 15,000 आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। 750 एकलव्य स्कूल खोलने की बात की गई है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि चारों दिशाओं से हर क्षेत्र में भारत का विकास हो, भारत आत्मनिर्भर बने, ऐसा माहौल बनाने में इस बजट का महत्वपूर्ण योगदान होगा। 75 वर्ष की आयु पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को यदि उनकी आय केवल पेंशन से और किराए से है तो आयकर से बाहर रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री हर क्षेत्र को और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रावधान करने का प्रयास किया है। आने वाले 5 वर्षों में देश की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि विश्व स्तर का हो, इस बात का जिक्र भी बजट में किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अच्छा बजट प्रस्तुत करने पर बधाई और धन्यवाद देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देश की इकोनॉमी को इस बजट से गति मिलेगी और विश्व के महत्वपूर्ण इकोनॉमी वाले देशों में भारतवर्ष की इकोनॉमी को भी विशिष्ट स्थान मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी महत्वपूर्ण बात इनकम टैक्स एक्ट में कही गई है कि 75 वर्ष से ऊपर के जो नागरिक हैं, यदि उनकी आमदन केवल मात्र पेंशन से है या ब्याज से है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। इस बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ने हर क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आवंटन किया है और हमारे केंद्र सरकार का प्रयास रहेगा कि आने वाले 5 वर्ष में भारत में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टैंडर्ड है वो विश्व के बराबर का हो जाए, उससे भी अच्छा हो। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस तरह कदम उठाने आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए भी इस बजट में पूरा प्रावधान रखा गया है और उसका जिक्र भी किया गया है। मुझे विश्वास है जो आर्थिक दृष्टि से गति देश की इकोनॉमी को मिलेगी, उसके साथ ये देश आगे बढ़ेगा और विश्व के महत्वपूर्ण जो इकोनॉमीज है उनमें भारत का अपना विशिष्ट स्थान होगा। एक बार फिर से मोदी जी का और वित्त मंत्री का अच्छा बजट देने के लिए धन्यवाद, बधाई। इसी प्रकार से कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जल जीवन के मिशन को अब
शहरी क्षेत्र के लिए भी बढ़ाया गया है। और हमारे विकास के कदम के एक और प्रमाण ये मिलता है कि कहाँ तो पहले फूड सिक्योरिटी की बात होती थी, अब भोजन तो मिले ही, भोजन की सुरक्षा हो, और साथ में पौष्टिक भोजन मिले, इसका प्रावधान करने के लिए ये भी निर्णय लिया गया है कि एक और मिशन, न्यूट्रिशन मिशन शुरू किया जाएगा। ऐसे अनेकों कदम उठाने का जिक्र किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में उच्च शिक्षा का आयोग बनाने की बात कही गई है। 15,000 आदर्श विद्यालय बनाने की बात कही गई है। लगभग 750 एकलव्य स्कूल बनाने की बात कही गई है। तो चारों दिशाओं से हर क्षेत्र में भारत का विकास हो, भारत आत्मनिर्भर बने, ऐसा माहौल खड़ा करने के लिए इस बजट का महत्वपूर्ण योगदान होगा और भारत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा।